Hello and welcome to Rave Sports. We have with us Mr. Dinesh Lad. He doesn't need any introduction. The Dronacharya, his most famous disciple, you all know, Rohit Sharma. Another very famous disciple, Lord Shardul Thakur. But I have been talking about two extreme cases. If you come here at Swami Vivekananda School, International School in Gurai, you will see so many youngsters still. That hunger, the fire still burns. He is special and continues to churn out from his academy, from his Gurukul, talent continues to churn out. He is with us today. And today we'll discuss about something that is very, very important. This IPL, the bowlers are being reduced to basically being bowling machines. Flat pitches, feather beds, and the batsmen are making merry six sitting for fours and sixes. The ball is going to the stands. How difficult is for the bowlers, and from a coach's perspective, how difficult it is, even for someone like Mr. Dinesh Lad, to encourage youngsters to become a bowler. Welcome to the show, Mr. Dinesh Lad. Uh, Dinesh bhai, we'll keep it bilingual, English and Hindi both. So I am starting with English. Now I see so many youngsters in your academy, and this is a continuous process. But of late, after watching the IPL, have you seen any reluctance among the youngsters? I mean, they basically want to become batsmen, and there are not many takers who want to become bowlers. नहीं लेकिन मैं तो ये नहीं कहूँगा बिकॉज द थिंक इज दैट आई नेवर थॉट देम टू गो फॉर बैटिंग ओनली आई यू नो व्हेन आई सॉ रोहित शर्मा बीइंग अ ऑफ स्पिन बॉलर बेसिकली मेरे कोचिंग का स्टाइल थोड़ा अलग है इन द सेंस कि बॉलर्स को मैं ज़्यादा बॉलिंग करवाता हूँ एंड बैटर्स को मैं बैटिंग ज़्यादा करवाता हूँ क्योंकि बॉलर्स भी होने ज़रूरी है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बैटर ही होने ज़रूरी है बिकॉज आजकल आईपीएल की वजह से ऐसे हो गए कि इट्स T20 क्रिकेट को मैं एक्चुअली क्रिकेट मानता ही नहीं हूँ पहले से, मैं तो शुरू से कहते हैं बिकॉज इट्स अ एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल 260, 270 और 260 होने के बाद भी चेस हो रहा Yes, all है right. एंड दैट टू बिकॉज ऑफ फ्लैट पिचेस, यानी बैट्समैन ओरिएंटेड पिचेस बन रहे हाँ हैं हाँ. बॉलर्स के लिए। तो बॉलर बेचारे कहीं भी यार आजकल रिवर्स स्वीप मारते हैं, स्कूप क्या शॉट्स खेलते हैं वॉट एवर, यानी वो क्रिकेट देखने को मज़ा ही नहीं आता। मैं शुरू से ये कहते आ रहा हूँ क्रिकेट देखने में मज़ा आता है जब क्रिकेटर कवर ड्राइव अच्छे मारते हैं या तो स्ट्रेट ड्राइव अच्छे मारते हैं, ऑन ड्राइव अच्छे मारते हैं, वो देखने को क्रिकेट अच्छा लगता है। बट जैसे आजकल चालू है तो मैं उसके आगे से नहीं जा सकता बट मेरा कोचिंग का स्टाइल तो वही रहेगा जो पुराना था वही रहेगा, क्योंकि बॉलर्स को बॉलर्स बनना ही है, उसको बैटर्स बना ही नहीं सकते क्योंकि सब नेचुरल टैलेंट रहता है। आप किसी को ऐसे हाँ, बट एक मैं कहूँगा कि जब रोहित को मैंने बैटिंग करते हुए देखा था तो बैटिंग का टैलेंट बहुत ही अच्छा था उसके बाद। बॉलिंग तो मेरे स्कूल के लिए मैंने देखा, तभी मुझे बॉलर भी चाहिए थे एंड मैंने एज एन ऑफ स्पिनर उसको देखा था, तभी मैंने उसको स्कूल में एज एन ऑफ स्पिनर पहले साल खिलाया था। बट नेक्स्ट ईयर जब मैं उसको नॉकिंग करते हुए देखा, जो टेक्निक मैंने जो देखा उसका, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उससे कहा था कि तुझे बैटिंग में ज़्यादा फोकस है, और उसका बैटिंग टैलेंट अलग ही था अलग ही था. एंड नेचुरल था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने उसको लेकिन बैट्समैन दिनेश बनाया। भाई, ये है कि अभी जब यंगस्टर्स देखते हैं कि बॉलर को इतना मार पड़ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो एक फ्रस्ट्रेशन यंगस्टर्स में नहीं आता है कि क्या फायदा है हम बॉलर हो के, मेरे को तो मार पड़ेगा, रादर वी ट्राई टू बिकम बैट्समैन। ऐसा एक माइंडसेट क्या आजकल का बच्चे मेरे का है? मेरे पास तो अभी तक मैंने देखा नहीं कोई, क्योंकि बॉलर्स जितने मेरे पास बॉलिंग डाल रहे हैं अभी, छोटे बच्चे 10 साल 11 साल के बच्चे, बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मुझे बैटिंग के लिए जाना है। कोई भी आके मुझे बोलता नहीं कि सर मुझे बैटिंग क्यों नहीं मिल रहा है, वो बॉलिंग में बॉलिंग ही डाल रहे हैं। तो मेरे पास तो नहीं चल रहा है, बट आई डोंट नो बाहर क्या चल रहा है। बट हाँ, बॉलर्स के लिए अभी मैं कहूँगा तो एक तरह का एकदम अलग ही हो गया, क्योंकि जिस तरह से T20 में क्रिकेट खेला जा रहा है यानी ओनली बैट्समैन के लिए उन लोग फेवरिज्म दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए। लोग ये नहीं देखते कि विकेट्स कैसे गिर रही है, लोग ये देख रहे हैं कि छक्के चौके कैसे लग रहे हैं, तो वो देखने के लिए लोग आते हैं। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने उसको
अडॉप्ट किया है, तो उसके आगे इसमें बात ही नहीं कर सकते। बट एज अ कोच मुझे लग रहा है कि क्रिकेटर, आपने अगर देखा होगा क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में भी रोहित शर्मा सिमिलर बैटिंग है, जो वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में ही खेल रहे हैं, सिमिलर बैटिंग कर रहे हैं, सिमिलर ड्राइव्स करता है, पुल अच्छे करता है, देन स्ट्रेट ड्राइव्स अच्छे मारते हैं रोहित शर्मा लो, आप विराट कोहली लो, आप KL राहुल लो, जे विलियमसन लो, जो रूट लो, इंटरनेशनल जितने अच्छे बल्लेबाज है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा किया है, वनडे में भी अच्छा किया है, T20 में भी अच्छा किया है। अच्छा किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हर बच्चा टेस्ट क्रिकेट के लिए पहले तैयार हो जाओ, ना कि मैं T20 के लिए कितने उसको लेकिन ये तो बोलूँ। बहुत डिफिकल्ट है आजकल के बच्चों का to tell them that test cricket should be your focus when test cricket, I mean there are not many tickets for test cricket, कि सभी T20 वहाँ पे ही पैसा है। ये जो है, ये जो ये जो एक इंटरेस्ट है T20 क्रिकेट में, वहाँ पे ही तो पैसा है। तो आजकल के एज अ कोच डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट to instill that belief among your boys कि टेस्ट क्रिकेट इज द पिनाकल, टेस्ट क्रिकेट ही खेलना है? ये अब मतलब आप जब रोहित के ज़माने का बात अलग है, तब तो माइंडसेट डिफरेंट था। अभी का जो बच्चे लोग आते हैं उसका माइंडसेट क्या डिफरेंट है कि IPL खेलना है मेरे को, टेस्ट क्रिकेट नहीं। नहीं, मेरे पास तो ऐसे नहीं है। मेरे पास एक भी बच्चा आपको ऐसे नहीं बोलेगा मुझे IPL खेलना है, क्योंकि मैं जब मेरे एडमिशन लेता हूँ, मैं इस स्कूल को, मेरे एकेडमी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा फाउंडेशन है। बट ये स्कूल है, जिस स्कूल को मैं 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ये स्कूल में सब बच्चे, जब मैं एडमिशन करवाता हूँ तो पहले पेरेंट्स को पहले ही बोलता हूँ कि मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनाना है बच्चों को, और पेरेंट्स का इंटरफेरेंस मैं करने नहीं देता हूँ। पेरेंट्स को घर पे जाने के बाद भी क्रिकेट का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स मुझे आके पूछते भी नहीं मेरा बेटा कैसा बैटिंग कर रहा है, कैसा बॉलिंग कर रहा है। तो पेरेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम है, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज़ में। और उसके बाद आप अभी आप देखते होगे कि मेरा हर बैट्समैन देख रहे हैं कि कोई आड़ा टेढ़ा बैटिंग नहीं कर रहा, वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट का ही बैटिंग कर रहा है। तो मैं हर बच्चे को टेस्ट क्रिकेटर ही बनाना चाहता हूँ शुरू से, क्योंकि टेस्ट, मैंने कहा ना कि टेस्ट क्रिकेट जो टेक्निक आपके पास है, वो टेक्निक सब चीज़ों में जल्दी है। आज T20 में ठीक है फ्लैट विकेट है, लेकिन आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के टाइम, जब वर्ल्ड कप अभी US एंड वेस्ट इंडीज में जाता, तभी 130 140 रन भी एग्जैक्टली। डिफिकल्ट हो रहे थे। हम लोग 125 रन पे ऑल आउट होने के बाद भी हम लोग ने पाकिस्तान को हराया था। तो ये अगर विकेट वो टाइम पे विकेट है तो इट्स सीम डिफिकल्ट। तो दिनेश मैं भाई अभी चाहूँगा क्या, कि मैं सॉरी बॉलर्स, आपको थोड़ा इंटरप्ट सॉरी कर रहा सॉरी, हूँ, कि अभी एज अ कोच टेक्निक, कोचिंग टेक्निक में कोई तब्दील आया है? क्योंकि जैसे मतलब आप मान लीजिए कि रोहित के ज़माने में जो लड़का आता था, अभी का जो जेन जी कहते हैं, उसका माइंडसेट अलग है। तो उसके लिए एज अ कोच आपको भी क्या बदलना पड़ता है? तो मैंने तो कहा ना, मैं बदल ही नहीं रहा हूँ। मैं उस चीज़ को ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। मैं ये चीज़ के ऊपर मैं टेक्निक में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आपके पास टेक्निक अच्छा हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप जो बॉल डिफेंस कर रहे हो या ड्राइव्स कर रहे हो, वही आप लॉफ्टेड शॉट खेल रहे हो, वही बॉल। सिर्फ आपकी बैट सीधी बल्ले से अगर आगे तो आप डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हो। तो मैं वही क्रिकेट सिखा रहा हूँ। मेरे पास, मैं T20 क्रिकेट का माइंडसेट ही नहीं रख रहा हूँ बच्चों के अच्छा। पास। जो टेक्निकल है टेक्निकली होना चाहिए, यही मैं अब तक सिखाते आ रहा हूँ। लेकिन मतलब ये बॉलर्स को आपको क्या ये कहना पड़ता है आजकल कि यू हैव टू बी रेडी टू कंसीड अ लॉट ऑफ रन्स, बिकॉज इफ यू कंसीड अ लॉट ऑफ रन्स इन एन ओवर, डोंट गेट डिसहार्टन कि दैट इज द ट्रेंड सेट फॉर मॉडर्न क्रिकेट। ऐसा क्या मेंटल ट्रेनिंग आपको देना पड़ता है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। जिस तरह से वो बॉलिंग डाल रहे हैं, मैं इनको बोलता भी नहीं हूँ। हालांकि अभी मैं मुंबई को अंडर 12 को अभी मैं हेड कोच होने जा रहा हूँ। अभी हमारे मैचेस भी चालू हैं, सिलेक्शन मैचेस चालू है। परसों जब बॉलर्स बॉलिंग डाल रहे थे तो मुझे भी गुस्सा आ गया, क्योंकि उन लोग फ्लैट बॉलिंग डाल रहे थे। तो आज मैंने उनको समझाया, मुझे एक भी बॉलर ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो फ्लैट डाल रहा है। मुझे फ्लाइट डाल के बैट्समैन को आउट करना है, उस तरह की बॉलिंग चाहिए। हमने 40 ओवर्स के मैचेस है, 40 ओवर्स के मैचेस में 2 दिन पहले 20-21 ओवर में ऑल आउट हो रहे थे। आज उन्होंने 40 ओवर्स पूरा 40 ओवर कंप्लीट करके खेला है। यानी बच्चों का टेम्परामेंट भी बढ़ गया है, स्पिनर्स भी अच्छे बॉलिंग डाल रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि टेक्निकली बच्चा साउंड होना चाहिए, बॉलिंग में जो स्पिनर्स है वो फ्लाइट करके डालना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। मैं T20 क्रिकेट को अवॉइड कर रहा हूँ और तो बच्चों से। सवाल, लेकिन ये तो बहुत डिफिकल्ट है कि आजकल के दिन में तो आप T20 क्रिकेट अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा वहां पे ही तो है। नहीं, पैसा वहाँ पे ठीक है। पैसा किसने आपको कहा कि पैसा T20 क्रिकेट में? पैसा टेस्ट क्रिकेट में भी है, पैसा वनडे में भी है, T20 क्रिकेट में पैसा है। लेकिन जो टेक्निक है, टेक्निक नहीं है वहाँ पर। सिर्फ आपको जाके बल्ला घुमाना है। अगर आप सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं सक्सेस हो तो। और ये वो क्रिकेट कैसे, जो T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे क्रिकेटर सर्वाइव नहीं कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो
मैं बच्चों को वही सिखा रहा हूँ जो मुझे चाहिए, वही सिखा रहा हूँ मैं। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, मान लीजिए कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, आपसे मैं सीख रहा हूँ, तो आज मैं आके आपको बोलूँ कि सर आपने मेरे को इतने साल से बोल रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट पिनकल है, टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार होना है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट साल में 7-8 होता है, और टेस्ट क्रिकेट और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ अलावा बाकी टीम्स टेस्ट नहीं खेलते। ना मैं अब आईपीएल में देख रहा हूँ, एक स्मॉल टाउन बॉय, 8 करोड़ का डील, 14 करोड़ का डील, तो क्यों मैं टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करूं, क्यों आईपीएल और टी20 क्रिकेट पर फोकस ना करूं? एज अ स्टूडेंट मैं ये सवाल आपसे करूं तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? मेरा रिस्पॉन्स तो डेफिनेटली मेरा वही है, मैं तो वही कहूँगा, मुझे T20 क्रिकेट से तुझे फोकस करना है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि तुम्हारा टेक्निक अगर अच्छा होगा तो तुम तीनों इस फॉर्मेट में सर्वाइव कर सकेंगे। यही मैं उसको बताऊंगा, आपको यही बताऊंगा, ना कि मैं बोलूँगा तुझे जाके T20 क्रिकेट ही खेलना है। आपके पास जो बॉलर्स है आके क्या कंप्लेन करता है कि सर आईपीएल में इतना मार पड़ रहा है बॉलर्स को, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा सवाल आपको मिलता है? किसी की हिम्मत नहीं मुझे मेरे पास आके पूछने की अच्छा कि अच्छा। ऐसे मार पड़ रहे हैं। हाँ। मैंने उनको सिखाया भी नहीं, जो चालू है वैसे ही चालू रख रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। बेसिकली मुंबई में आपने देखा होगा कि मुंबई में जो जूनियर क्रिकेट है उसमें T20 खेलते ही नहीं, T20 अलाउ ही नहीं है। थैंक्स टू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है अजिंक्य नाइक, सेक्रेटरीज है, उन्होंने भी डिसाइड किया, वो एपेक्स कमेटी ने भी डिसाइड किया है कि 16 साल के बच्चों को कंपलसरी T20 क्रिकेट नहीं खेलना है। वो पहले से रूल बना के रखा है। तो यहाँ पर मुंबई में तो चलता नहीं। स्कूल क्रिकेट में आप देखा होगा, स्कूल क्रिकेट भी 45 ओवर्स के रहते हैं, देन 2 डेज के मैचेस रहते हैं, और इसके लिए मुंबई के बहुत सारे बैट्समैन आगे जाते हैं, उसका कारण वो है। तो हमारे जो एसोसिएशन भी उसको अलाउ नहीं कर रहे, तो मैं कैसे अलाउ कर सकता हूँ इस चीज़ को। और फाइनल आखिरी सवाल दिनेश भाई, you are such a senior coach, you are a Dronacharya RD. When you look at these IPL matches, 250 runs, 260 runs are being chased for fun. तो एक सा दुख होता है क्या, एक थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि बॉलर्स को भी उतना ही चांस मिलना चाहिए। बॉलर्स ओरिएंटेड विकेट अगर हो गए तो दोनों में, यानी दिखने में अच्छा लगे कि बॉलर्स भी अच्छा, बेचारे बॉलर्स आके डाल रहे, इतना अच्छा बॉल भी उसको छक्के मार रहे हैं, बाउंड्रीज जा रही है। फ्लैट विकेट की वजह से जैसे जैसे आपने कहा ना कि बॉलिंग मशीन के जैसा ही हो रहा है कि सीमेंट विकेट है, सीमेंट विकेट में जाके आपको खाली जाके बैट घुमाना है वैसे ही। लेकिन मैं चाहूँगा कि बॉलर्स को भी उतना ही मौका मिले, या तो कुछ रूल्स चेंज किया जाए, या तो बाउंड्रीज लंबी की जाए, 6 का जो ये है लेंथ है वो लंबा होना चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए। क्योंकि बॉलर्स के भी नहीं तो, जैसे कि आपने कहा कि डेफिनेटली बॉलर्स तैयार ही नहीं होगी, सब जाके खाली बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। So this was Mr. Dinesh Lad speaking to Rap Sports. Words of wisdom, and thank you so much, sir. On that note, this is Shomik Chakraborty on behalf of Rap Sports from Mumbai.